हेलो सबको, आज 21 सितंबर है। आज मेरे कोर्स का इंडक्शन प्रोग्राम है, इसलिए इतना फॉर्मल तैयार होकर जा रहा हूँ। फॉर्मल कपड़े पहनने में यार थोड़ा सा दिक्कत है, पता नहीं यहाँ होगा कि नहीं। इंडिया में जब भी ऐसे पहन के जाऊँ तो लोग ना मेरे को अंकल ही समझ लेते हैं। दाढ़ी हो ऐसा हो तो जगह दे देते हैं आगे जाने का। अब यहाँ नाम हो तो अच्छा है भाई, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं। आज तो भाई चौथे दिन मिलते के धूप निकला है। ठीक, सुंदर। बारिश के बाद धूप निकलने से सब चीज़ एकदम ब्राइट हो जाता है, सुंदर मस्त। वैसे ही हुआ है यहाँ पे भी। हाँ, अब बाकी दिन भर देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो सॉरी कि इतना टाइम लग रहा है वीडियो पोस्ट करने में, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत जल्दी जा रहा है और काम भी बहुत हो जा रहा था, इसी कारण मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा था। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो फर्स्ट वीक तो वेलकम वीक था। आज सेकेंड वीक का पहला दिन है जहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा जो अकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी के सबसे पास है, जिसका नाम है चाइल्ड्स हॉल। तो मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये जिस रास्ते पे मैं अभी जा रहा हूँ ये मेरे अकोमोडेशन को यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करता है, जो कि बहुत सुंदर है और जहाँ बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुबह जाता हूँ। तो Really, the first thing is that you complete enrollment, and maybe I can see a show of hands who has already. तो कुछ इस तरह इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जहाँ पर सारे फैकल्टीज ने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमें वेलकम ग्रीटिंग दी, जिसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हमें अभी क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके साथ ही साथ मॉड्यूल सिलेक्शन में हमको क्या क्या करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी के स्टडी पैटर्न से हम अपने आप को कैसे एक्वेंट करा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारा कोर्स मॉड्यूल डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, कौन कौन से ऑप्शनल मॉड्यूल्स हैं जो कि हम ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें उन्होंने हमें रिसर्च मॉड्यूल के बारे में भी बताया, जो कि हमारे कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हमें कहा गया कि हमें अगले दिन की सुबह इस बिल्डिंग के सामने मिलना है। इंडक्शन प्रोग्राम खत्म। कल हुआ कैंपस टूर। दिन में धूप निकलता, फिर पानी चालू हो गया। 3 बजे के बाद कहीं निकल ही नहीं पाता उसी के चक्कर में। सिटी सेंटर जाना है लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। और किसी दिन देखेंगे। प्रोग्राम के बाद मैं गया था इंडियन स्टूडेंट्स मीट एंड ग्रीट में। हम सब व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत समय से जुड़े हुए थे, तो इन सब से इन पर्सन मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह दिन ख़त्म हो गया। फिर मैं अगली सुबह उठा और ब्रेकफास्ट बनाने में लग गया। मैंने खिचड़ी बनाई थी और ट्रस्ट में बहुत अच्छी बनी थी, जिसे खाने के बाद मैं रेडी होकर निकल गया कैंपस टूर के लिए। किस्मत से आज सुबह भी अच्छी धूप निकली थी, तो मस्त मॉर्निंग वॉक हो गया जब मैं जा रहा था। तो और ऐसे ही मैं धीरे धीरे अपने डेजिग्नेटेड बिल्डिंग के पास पहुंच गया। ये कैंपस टूर इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है और हमें पता होना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब लगा जब हमारी कोर्स की सुपरवाइज़र ने हमें बताया कि वो यहाँ 20 साल से काम कर रही है और यहाँ पे ऐसी कुछ बिल्डिंग है जहाँ पे तो वो भी नहीं गई है कभी भी। तो अपने कोर्स बिल्डिंग्स के अलावा हम हैरिस गार्डन भी गए थे, जहाँ मैं ऑलरेडी जा चुका था। तो इसके बाद हमारा जो कैंपस टूर था वो ख़त्म हो गया। कैंपस टूर हो गया ख़त्म। एक बार पानी गिरा, फिर पानी बंद हो गया, फिर लग रहा गिरेगा थोड़ी देर बाद। अभी हम जा रहे हैं कमरे अपने। को सामान लेना था वो ले लिए। अब मंडे से क्लास चालू होगा, मतलब 26 सितंबर। तो वहाँ से आने के बाद रात में मैंने पहली बार अपने फ्लैटमेट्स के साथ खाना बनाया और हम सब ने एक साथ डिनर किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही दिन ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन मुझे और मेरे फ्लैटमेट जय को कुछ सामान लेना था, तो हमें पता चला कि एक टेस्को एक्स्ट्रा नाम का बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हमने बस पकड़ी और हम उस तरफ निकल गए। ये जो सुपरमार्केट था ये बस स्टॉप से थोड़ा दूर था, तो हमें करीब 10 से 15 मिनट वॉकिंग करनी पड़ी, उसके बाद हम वहाँ पर पहुँच पाए। ये सुपरमार्केट बहुत बड़ा था और करीब हमने वहाँ पे 2 घंटे बिताए और फिर वहाँ से हम सामान लेकर वापस आ गए। यहाँ से आने के बाद मैंने एक इंटरनेशनल फीस्टा स्टूडेंट इवेंट अटेंड किया था, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज ही हो गया था जब तक मैं पहुँचा। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे, तो सबसे तो मुलाकात नहीं हो पाया, पर जितने लोग आए थे उनके साथ मैंने मिलके सेल्फी ले ली और उसके बाद फिर मैं अपने घर की ओर चले गया। तो घर पहुँचने के बाद मैं रेडी हो गया फिर से, क्योंकि मुझे पता चला कि हिंदू सोसाइटी एक मीट कर रही है जहाँ पे फ्री समोसे मिलने वाले हैं। तो उसे खाने के लिए हम वहाँ पहुँच गए और फाइनली हमें समोसे मिल गए, जिसे खा के मैं और जय घर वापस आ गए, क्योंकि हमें डिनर बनाना था और वो बहुत अच्छा बना था।
जय को खाना बनाने का बहुत शौक है, तो इसलिए हमने टीम अप करके डिसाइड किया कि हम लोग साथ में ही खाना बनाएंगे। जैसे कि ये हमने व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था अगले दिन और ये बहुत टेस्टी बना था। तो इसे खा के फिर हमने सोचा कि चलो नाइट वॉक करने बाहर जाते हैं। तो फिर ये व्यू मैंने उस टाइम पे कैप्चर किया था और अपना फ़ोटो खींचना तो मैं कभी भूलता नहीं, तो वो भी मैंने एक ले लिया। मेरे साथ मेरे फ्रेंड जोएल, प्रणव, जय और शिबा भी थे। फिर अगले दिन मेरा एक लेक्चर था जिसे अटेंड करने के बाद मैं कैफ़े गया था अपने क्लासमेट्स के साथ। मेरे क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो छोटा परिवार है लेकिन सब बहुत अच्छे हैं। इस दिन मेरा एक ही क्लास था, तो अपने क्लासमेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद और इन नज़ारों का मजा लेते हुए मैं अपने रूम वापस आ गया। फिर रात को 4 बजे एक कांड हुआ। पूरी बिल्डिंग को खाली कराना पड़ा क्योंकि किसी रूम का फायर अलार्म बजा होगा, शायद कोई स्मोकिंग कर रहा होगा या पता नहीं। तो इसके बाद हम सब सोने चले गए और सुबह उठ के मैं निकला टाउन सेंटर की ओर, क्योंकि मुझे मेरा बैंक अकाउंट के लिए वापस टाउन सेंटर बुलाया था मेरे बैंक ने। मैंने HSBC बैंक में अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मेरा जो फॉर्म था वो आधा ही सबमिट हो पाया था। तो उसी के लिए मुझे बैंक ब्रांच जाना पड़ा सुबह सुबह अगले दिन, और वहाँ पे ही मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया था। इसके बाद मैं वापस अपने अकोमोडेशन आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे अकोमोडेशन के पास ही एक लेक है जो कि बहुत सुंदर है, तो मैं वहीं थोड़ी देर घूमने चला गया और सोचा कि यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ ताकि आप इस व्यू को एंजॉय कर सकें। तो ये नज़ारे तो बहुत सुंदर थे, पर हमारा हैप्पी एंडिंग इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि रात को फिर से फायर अलार्म बजा और हमें बिल्डिंग खाली करनी पड़ी। पता नहीं कौन वो इंसान था जिसके कारण ये हुआ, और अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं चला, नहीं तो जितने लोग नीचे उतरे थे उन्होंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की होती। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।